और बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखने के बाद टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का न्यूज 18 इंडिया पर बड़ा बयान, जहां पर वो बोले कि बाबरी नाम से किसी को क्या दिक्कत है, कोर्ट ने हमें मस्जिद की नींव रखने से नहीं रोका। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी होने के चलते मस्जिद की नींव यहां पर रखी गई थी। और हुमायूं कबीर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। आपको देखिए, अब सवाल तो उनसे यहां पर होंगे ही। हुमायूं कबीर जी, आपको क्या लगता था बाबरी मस्जिद की नींव के लिए कितने लोग आने वाले थे और आए भी? मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा जो टारगेट था, जो 2 लाख आबादी या इकट्ठा करूंगी, तो 2 लाख से ज्यादा 3 से 4 लाख आदमी आया। 40 किलोमीटर रास्ता और नदिया का नकाशीपाड़ा से बहरमपुर तक 40 किलोमीटर जो रोड है NH-34, एक रोड टोटल ब्लॉक हो गया आदमी को आने को तरफ। और मेरा जो रैली का स्थान था, रैली का जो मैदान था, वहाँ भी पूरा हो गया। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इतना भरोसा किया, इतना सपोर्ट किया यहाँ का मुसलमान भाई लोग कौम मेरा, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं उनको। तो बाबरी नाम ही क्यों रखा गया? क्या आप बाबर को आदर्श मानते हैं? अरे बाबर को मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। बाबर को कोई इज्जत भी मैं नहीं देना चाहते। बाबर को कोई हीरो भी मैं बनाते नहीं चाहिए। लेकिन वो बाबर तो एक मस्जिद बना के रखा। वो मस्जिद किस लिए तोड़ा दिया? इसलिए तोड़ा दिया। मस्जिद रखेगा तो आपका क्या तकलीफ है? आपका क्या? बाबर को साथ आप जरूर कोई विरोध होना चाहिए, लेकिन बाबर जो मस्जिद बना गया, मीर बाकी में बना के गया, तो वो आपको उनका खिलाफ क्यों जा रहा है? वो मुझे सोचिए तो। हुमायूं जी, तो ये बताइए, क्या आप बाबरी मस्जिद का बदला अब लेने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं? नहीं, बदले लेने के लिए नहीं है। वो जो लैंड का जो विवाद था, वह तो राम मंदिर बना गया, तो मैं नया लैंड में खरीद करके नहीं बना सकती। कोई सुप्रीम कोर्ट कोई मना किया ये भारत का जमीन में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता? कोई आपका पास कोई निर्णय का ऑर्डर है? आप दे दीजिए, मैं वहां से हट जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए फिर पैसे कहां से आएंगे? आपको नहीं लगता कि मस्जिद बनाने के लिए पैसों की कमी होने वाली है? पैसा मुसलमान को हेल्प किया, मुसलमानों को पैसा कमती है। भारत का मुसलमान 1 रुपया देगी तो 40 करोड़ हो जाएगी। किसी ने भी 100 रुपया दिया, किसी ने भी 1000 रुपया दिया, किसी ने भी लाखों रुपया दिया। तो पैसा के लिए आपको चिंता मत कीजिए। ये मुसलमान लोगों को भारत में 40 करोड़ भारत का आबादी है। वो लोग 100 रुपया देगी तो इतना काफी पैसा हो जाएगी, ज्यादा पैसा आ जाएगी। और देखिए, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर अब लगातार सियासत भी गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता ये होने नहीं देंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को। लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहूंगा। देखिए, ये तो अच्छा हुआ कि टीएमसी ने फौरन उस विधायक को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया। और ये बात स्पष्ट है कि ये मिली भगत है। ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो विधायक जिन्होंने ये ऐलान किया है कि हम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे या उसकी बुनियाद रखेंगे, हमको लगता है कि इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है और सिर्फ आने वाला जो बंगाल का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये किया गया है।
और मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर हमला करते हुए इसे कुछ लोगों की राजनीतिक चाल कहा। तो मुंबई की समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने हुमायूं कबीर का समर्थन किया। अभी कलकत्ता में, बंगाल में, पूरे देश पे छोड़कर इलेक्शन की घड़ी में इसका शुभारंभ या शुरुआत करना, मुझे लगता है ये एक पॉलिटिकल दाव है या पॉलिटिकल डेस्परेशन है कुछ लोगों का। और उसमें बगैर पॉलिटिकल पार्टी के, जिस पार्टी का हमने जिक्र किया, उस पार्टी के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता है। इसके अंदर एक दूर की कौड़ी लाने की कोशिश की है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ और आप सब मानेंगे, अगर अपने पैसे से कोई मस्जिद बनाता है, किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस देश का कानून है कि आप मस्जिद बनाइए, परमिशन लेकर बनाइए, बनाने दीजिए। मैं इसको जो है ना, इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके हिंदू मुसलमानों के अंदर कोई इस दरार पैदा करने की बात नहीं होना चाहिए। और इस बीच मुस्लिम धर्मगुरु करीम खान ने हुमायूं कबीर पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो अयोध्या में जाकर बनाए बाबरी मस्जिद। वहीं वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि अगर बंगाल में एक भी हिंदू पर हमला हुआ तो ममता बनर्जी और उनका प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे मुद्दा मानने से ही इनकार कर दिया। अयोध्या में जाके बनाता जाके तब देखते, ये बाबर तो एक देश का था लुटेरा, देश में तो लुटा बाबर। यहाँ कितने हिंदुओं भाई को मरवाया, ये क्यों बनाएगा? अरे नाम नहीं था, अब्दुल कलाम के नाम पर रखता, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखता। अरे देश में कितने लोग शहीद हुए हैं, उनके नाम पर रखता। अरे ममता का नाम, ममता मस्जिद। ये इंश्योर करना पड़ेगा ममता जी को भी, उसके शासन प्रशासन को भी और इस हुमायूं को भी, कि अगर इस बाबरी के नाम पर देश के अंदर कुछ भी हुआ तो इस सब की जिम्मेदारी आप तीनों की होगी। बाबर के नाम पर अभी दोबारा कथा खोलने का जो कोशिश, अभी आज वो MIM के जो हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान ने भी कोशिश की है, उनको भी मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, अपनी इस विभाजनकारी मानसिकता से बाहर आइए। ये कोई मुद्दा नहीं है, बना रहा है जो बनाए, हमें क्या लेना देना। मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, लेना क्या है, सब जगह बन रहे हैं। हम उसी पर घुस करके फिर से एक नैरेटिव पैदा करें और जो मूलभूत समस्या है वो डिरेल हो जाए।